आफ्टर अ डिले ऑफ 1 वीक सन ऑफ सरदार 2 फाइनली थिएटर्स में रिलीज हो गई। सैयारा की वेव से बचने के लिए ये फिल्म को एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन किया गया था, लेकिन अभी सैयारा के साथ साथ महाअवतार नरसिम्हा भी है इसको कंपटीशन देने के लिए, which is gaining momentum with every passing day. And in this week, महाअवतार नरसिम्हा will be working like a fresh film altogether. तो चलिए बात करते हैं सन ऑफ सरदार 2 बॉक्स ऑफिस पे कैसा बिजनेस करेगी, क्या क्या चीजें हैं जो इसके फेवर में काम करती हैं और क्या क्या चीजें इसके अगेंस्ट जाती हैं। तो सन ऑफ सरदार 2 ना 2012 की फिल्म सन ऑफ सरदार का सीक्वल है। अगर आपने 2012 वाली सन ऑफ सरदार देखी है तो आपको पता है कि उस फिल्म को देखते हुए ऑलमोस्ट हर सीन के अंदर आप जोर जोर से हंसते हो, और अगर आप किसी सीन में नहीं भी हंस रहे हो जोर जोर से तो यू स्टिल हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। बट सन ऑफ सरदार 2 जब आप देखते हो तो उसमें उतनी जोर जोर से हंसी आपको बहुत कम सीन्स में आती है। इट इज नॉट अ बैड फिल्म जो आपको बोर करेगी। यू विल हैव अ डिसेंट टाइम व्हाइल वॉचिंग दिस फिल्म। आपके चेहरे पे एक स्माइल रहेगी, लेकिन थ्रू आउट द फिल्म आप वो चीज मिस करोगे जो सन ऑफ सरदार की हाईलाइट थी। एक और चीज जो सन ऑफ सरदार 2 का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स है, इसके अगेंस्ट भी काम करता है, विच इज द ऑथेंटिकनेस ऑफ पंजाबी कल्चर, पंजाबी लैंग्वेज दैट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द फिल्म। जहां तक पंजाबी ऑडियंस की बात आती है, वो बहुत एंजॉय करेंगे वो सारे सीक्वेंसेस को, वो डायलॉग्स को, वो वर्ड्स को, जिनको सिर्फ पंजाबी ऑडियंस ही अंडरस्टैंड करती है, लेकिन जो नॉन पंजाबी ऑडियंस है वो रिलेट नहीं कर पाएगी। छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो स्टोरी के साथ आपको थोड़ा सा डीपर लेवल में कनेक्ट करती हैं, लेकिन जो नॉन पंजाबी ऑडियंस है उन चीजों को समझ नहीं पाएगी, जिसकी वजह से एक जो बैरियर है कनेक्शन का वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उनके साथ। ऑल्सो इस फिल्म की जो स्टोरी है वो थोड़ा सा इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल दिखाया है। अभी दोनों कंट्रीज में जो सिचुएशन चल रही है, जो रिसेंट पास्ट में हुआ है, उसकी वजह से आई एम नॉट श्योर ऑडियंस इस फिल्म को उतने बड़े लेवल पे लाइक करेगी या नहीं करेगी। दैट इज समथिंग दैट कांट बी प्रिडिक्टेड एट दिस मोमेंट। दो फिल्म मेकर्स ने इसको काफी लेवल पे बैलेंस करने की कोशिश की है। जगह जगह पे ऐसे डायलॉग्स डाले गए हैं, ऐसे सीन्स डाले गए हैं जिससे एज एन इंडियन आपको अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, आपको जेन्युइनली हंसी आएगी। लेकिन जिस तरह का रूट इस फिल्म की स्टोरी पकड़ती है और जिस तरह से खत्म होती है, अभी नहीं बोला जा सकता कि ऑडियंस उसको जेन्युइनली पसंद करेगी या नहीं करेगी। द गुड थिंग इज दैट ट्रेलर से लग रहा था कि जो कॉमेडी है वो थोड़ी सी क्रिंज साइड में होगी, ऐसा नहीं है, देख के आपको अच्छा लगता है। फिल्म का जो क्लाइमैक्स है दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द फिल्म। फिल्म को एंड करने से पहले जो पूरा का पूरा वेडिंग सीक्वेंस दिखाया है, उसमें मुझे लगता है कि राइटर्स ने पूरी फिल्म में जो कॉमेडी बचा के रखी थी सारी की सारी उस एक सीक्वेंस में डाल दी। वो सीन के लिए आप वेट करना, छोड़ के मत जाना मूवी को सिर्फ उस सीन के लिए, क्योंकि उस सीन में आप इतना जोर जोर से हंसने वाले हो। I can't even tell you. The whole sequence is one of the funniest sequence that we have seen in any Bollywood film in the recent past. मुझे याद नहीं है कि मैंने लोगों को इतना ज्यादा थिएटर में कब हंसते हुए देखा था किसी सीन के ऊपर। रवि किशन ने बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एक्टिंग करी है उस सीन में। ऑल्सो जो लोग अजय देवगन को मिस कर रहे थे थिएटर्स में, they were fed up of अजय देवगन वन एक्सप्रेशन थ्रू आउट द फिल्म, उनको इस फिल्म में अजय देवगन को देख के बहुत मजा आएगा। भाई फिल्म में रोए हैं, लोगों को हंसाया भी है, लोगों को ऐसे ऐसे फिल्म रेफरेंसेस दिए हैं जिनको सुन के आपको बहुत मजा आएगा। हर तरह से he has tried to give you a performance that you are going to remember for a longest period of time. फिल्म के कुछ स्टैंड आउट मोमेंट्स हैं, जैसे वो पूरा का पूरा बॉर्डर वाला सीक्वेंस जिसमें अजय देवगन एक इंडियन आर्मी पर्सन बनने की एक्टिंग करता है और अपना किस्सा सुनाने की बजाय बॉर्डर की स्टोरी सुना देता है। दैट इज वन सीन जो आपको हंसा हंसा के पागल कर देगा, जहाँ पे अजय देवगन और रवि किशन शाइन करते हैं फिल्म में। नीरू बाजवा is someone who looks gorgeous in every scene that she appears. There is a reason she is one of the biggest stars in Punjabi industry and she continues to prove it again and again. डोना ठाकुर ने भी एक देसी लड़की का रोल बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया है। थोड़ा सा मूवी से पहले डर लग रहा था कि वो पंजाबी डायलॉग्स को अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने अपना काम एक ठीक ठाक तरीके से किया है। अभी करते हैं फिल्म का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस। तो फिल्म में कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हैं। ओवरऑल इट गिव्स यू अ डिसेंट एंटरटेनमेंट, बट द मेन विलन हियर इज दैट कि फिल्म एक बहुत ही गलत टाइम पे रिलीज हुई है। कॉल इट अनफॉर्चुनेट, but that is how it is. The film is not going to get the chance that it deserves. Sayyara ka wave, even though it is slowing down, it will still give competition to Son of Sardar 2. महाअवतार नरसिम्हा का मोमेंटम पीक हो रहा है, तो इट इज गोइंग टू गिव अ वेरी टफ टाइम टू सन ऑफ सरदार 2। धड़क 2 भी रिलीज हो रही है, विजय देवरकोटा की किंगडम भी रिलीज हुई है, तो स्क्रीन्स का बहुत मुश्किल है। सन ऑफ सरदार 2 को उतनी अच्छी स्क्रीन्स नहीं मिली हैं, एडवांस बुकिंग भी उतनी अच्छी नहीं है। इट हैज बीन अ वेरी ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स बाय द ऑडियंस। तो इस तरह के सिचुएशन में सन ऑफ सरदार 2 को हार्डली 5 से 5.5 करोड़ की ओपनिंग मिल सकती है। विद अ डिसेंट ग्रोथ इन द वीकेंड इट कैन गो अप टू 20 करोड़, और उसके बाद 2 हफ्ते तक इसका फ्री रन है, क्योंकि 7 अगस्त को 8 अगस्त को कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है अंटिल वॉर 2 रिलीज ऑन 14 अगस्त। तो वो वाला पीरियड भी थोड़ा सा हेल्प करेगा सन ऑफ सरदार 2 को सस्टेन करने के लिए ऑन अ लोअर लेवल्स, बट इट डजंट सीम टू हैव लॉन्ग लेग्स एट द बॉक्स ऑफिस कंसीडरिंग ऑल द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द फिल्म
आई थिंक इस फिल्म का जो बिजनेस है वो 45 to 55 करोड़ के बीच में कहीं रहेगा। ऑन अ सीक्वल पर्सपेक्टिव सन ऑफ सरदार 2 ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएगी। सन ऑफ सरदार जो 2012 में रिलीज हुई थी, डिस्पाइट क्लैशिंग विद जब तक है जान, एंडेड अप डूइंग ऑलमोस्ट 100 करोड़ का बिजनेस एट द बॉक्स ऑफिस, बट सन ऑफ सरदार 2 उसका आधा ही बिजनेस कर पाएगी। अगर ये फिल्म नॉर्मल सिचुएशन में रिलीज होती तो इट कुड हैव डन एटलीस्ट 50 to 60% मोर, बट that is how it is, that is how the box office works and we just can't do anything about it. क्या आपने सन ऑफ सरदार 2 देखी? कमेंट करके मुझे बताइए अपने रिव्यू के बारे में कि आपको मूवी कैसी लगी, एंड ऑल्सो टेल मी कि आपके हिसाब से ये मूवी थिएटर्स में कितना बिजनेस करेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ग्लैमर अलर्ट फॉर मोर सच रिव्यूज एंड बॉक्स ऑफिस एनालिसिस।